यहाँ से होता है खराब रास्ते की शुरुआत, जोजिला पास के खराब रास्ता। अरे बाप रे, आराम से चला भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोनमर्ग। हम निकल रहे हैं अब सोनामार्ग से और आज का जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है ले। तो आज हम ले पहुंचेंगे जोजिला पास क्रॉस करते हुए, और बीच में 2-3 कई हाई पासेस भी आएंगे। तो वो हाई पासेस क्रॉस करते हुए हम पहुंचेंगे ले। अगर मौसम अच्छा रहा, बारिश वगैरह नहीं हुई तो हम डायरेक्ट ले पहुंचेंगे, वरना कोई अपने आप को टॉर्चर नहीं करेंगे, हम फिर कारगिल रुक जाएंगे। तो चलते हैं ले। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. ये देखो भाई साहब, पीछे की सड़क तो देखो, ये नज़ारा। और वो पीछे की बहुत भयंकर सड़क है, और अभी तो ये शुरुआत है। असली ख़राब सड़क इस पैच के बाद आएगी, जिसको बोलते हैं जोजिला पास ना। ये वाली रोड बना दी, पहले ना बहुत ख़राब रोड थी, जो कि ऐसी नहीं थी। वो मतलब जो वैसी वाली रोड होती है ना, नॉर्मल बजरी वाली, वो थी, तो वो टूट जाती थी पिछली बार जब हम आए थे। ओ रास्ते देखो भाई, वो देखो ट्रक कहाँ गुफासी में से निकल के आ रहा था। हाँ, कंचन मेरी बहन जो आई थी वो यहीं गिरी थी, इस पॉइंट पे ही। वो इतनी लंबी थी पर गिर नहीं पाई थी, उसने अपनी टांगे रख ली थी, जमीन पे उतर गई थी वो। हमें ये याद रहता है जगह जहाँ गौतम गिरा था, यहाँ जहाँ उसकी गौतम की भाई की बाइक गिरी थी, उसके पीछे कंचन थी। दूसरों की बेवकूफ़ी की वजह से ना हमारी मतलब वो जर्नी याद रहती है हमें, कि कोई कैसे कैसे गिर रहे थे। बेवकूफ़ी तो नहीं कह सकते, खैर कोई मतलब ऐसे नहीं है, लेकिन गिरे थे वो, मतलब ये इस बात से हमें याद है। बड़ा बढ़िया लग रहा है भाई यहाँ आके। जोजिला पास, जोजिला ये है भोलेनाथ का नंबर। जय भोलेनाथ, जय हो। देखो बादल कहाँ तक आ गए। अब हम जाएंगे बादलों के बीच में से। अब तुम ये देखना, बादलों के बीच में मोटरसाइकिल चलेगी। बादल पे चल के आ, सावन में ढल के आ। अब ये होगा गाना। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आप तीसरा गियर नहीं लगा रहे, मेरा दूसरा मैक्सिमम लग रहा है बस। ये क्योंकि हाइट इतनी है, ऐसा नहीं कि स्टीप ज़्यादा है, लेकिन जहाँ हम पहुँचे हैं उस रेंज की हाइट ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम होता है, इसलिए दिक्कत आती है। यहाँ पे सर फौजी जो हैं हमारे देश के, वो लगे हुए हैं इसमें, देश की रक्षा में। और देखो ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पे हम सिर्फ कुछ देर भी नहीं रुक पाते। ओए होए, देखो उधर नज़ारा। बादल पे चल के आ, सावन में ढल गया। ये जब हम पास जा रहे हैं तो बादल आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हम बादलों में ही चल रहे हैं। तो ये बात है मतलब है। ये देखो जी, बस इससे मेरे को डर लगता है। हाँ, पहले सारी रोड ऐसी थी। हाँ, लेकिन मेरे को डर पत्थरों से कम इससे ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये है काली टाइप की मिट्टी,
और इस पे ना अगर तुमने बाइक की क्लच दबाई और ब्रेक मार दिए, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि तुम्हें बचा ले गिरने से। मैं तो इसमें यहाँ पे क्लच भी बिल्कुल एकदम झटके से एकदम दबा के गियर बदल देता हूँ ताकि क्लच ज़्यादा देर भिजी ना रहे। वहाँ से होता है ख़राब रास्ते की शुरुआत, जोजिला पास के ख़राब रास्ता। अरे बाप रे, चले जाएंगे, पैर ऊपर कर लियो। अगर मेरे को एकदम ब्रेक मारने पड़ जाए ना तो बाइक स्लिप होने का डर रहता है। थैंक यू भाई साहब। अरे बाप रे, आराम से चला भाई। ये शायद मेरा कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, लेकिन बहुत रोड ख़राब है। हैं? ऊपर नीचे बहुत है रोड। भाई तेज मत ला यार, तो आराम से चला ले, हम भी आराम से चला लें। तुझे कहाँ आफत मच रही है जाने की? तेरी तो बस है, तेज ला के छींटे मार देगा वैसे ही। सो फाइनली जोजिला पास क्रॉस कर दिया है। वो मेरे पीछे देख रहे हो, वो है 0 पॉइंट। वहाँ पे अगर आप सर्दियों में या फिर थोड़ा मार्च वगैरह के महीने में आते हो तो वहाँ पे होती है स्कीइंग। तो अभी तो थोड़ा सा बर्फ़ वगैरह गंदी है, लेकिन वहाँ पे भी लोग जा रहे हैं। अगर वहाँ पे जाना हो तो आप लोग जा सकते हो वहाँ पे, हमें तो नहीं जाना। लेकिन ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है जोजिला पास क्रॉस करने के बाद, जहाँ पे आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। वो जो वहाँ पे बाइक्स चल रही हैं वो ऐसे वहाँ तक जाती हैं और फिर वहाँ से नीचे आती हैं। लेकिन बर्फ़ ना थोड़ी बिल्कुल एकदम गंदी सी है, तो इसलिए मेरा तो मन नहीं है जाने का। इन सब का मज़ा भी ना सर्दियों में ही आता है, तो अब सर्दियों में जाओ तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे अभी हमने चाय मैगी ऑर्डर की है। यहाँ पे आके बेसिकली यहाँ पे आपको ना बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, नाश्ता वाश्ता करने के यहाँ पे स्टॉल वगैरह ये मिल जाएंगे। इसको 0 पॉइंट बोलते हैं। तो 0 पॉइंट इस जगह को बोलते हैं, लेकिन वो जो पॉइंट है वो है मेजरली 0 पॉइंट। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. तो ये है द्रास। पिछली बार हम आए थे तो बहुत बारिश पड़ रही थी और हमें यहाँ पे रुकना पड़ा था। तो गाइज़ ये है कारगिल वॉर मेमोरियल, यहाँ पे हम आए हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ चारों तरफ से। ये आपको पड़ता है द्रास से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर आप आगे आएंगे तो आपको ये पड़ जाएगा कारगिल वॉर मेमोरियल। इसका मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे आके एक अलग ही फीलिंग आती है, मतलब अच्छा लगता है। अगर आप ले जा रहे हो ना तो आपको ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए। आधा घंटा यहाँ पे स्पेंड करो। यहाँ पे जो मिलिट्री में है, जो आर्मी पर्सन है, वो इस चीज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। वैसे तो आजकल लोगों को सब कुछ पता ही चल गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जब वो अपने खुद बताते हैं तो वो कुछ अलग ही इम्पैक्ट आता है, वो अच्छा लगता है। वो यहाँ पे सुनो, आधे घंटे यहाँ पे आओ। अभी हम निकल रहे हैं लेह की तरफ, लेकिन इसकी मैं कुछ ग्लिम्पसीज, कुछ फ़ोटोज़ मैं आपको दिखाया था। आप लोगों के सामने जो बड़ा वाला नेशनल फ्लैग का ठीक पीछे जो पहाड़ नजर आ रहा है, नाम टोलोलिंग। 1999 में पाकिस्तान का 100 सैनिक ने इस टोलोलिंग पिक्चर को कैप्चर किया हुआ था। वहाँ से दुश्मन ने नेशनल हाईवे उनको ऊपर प्रभावशाली फायर डाल रहा था। इसकी वजह से आर्मी कानवाई और सिविल व्हीकल आना जाना बहुत मुश्किल हो गया।
मई 22, 1999 को 18 ग्रेनेडियर बटालियन को डिटेल किया गया इस पिक्चर को वापस लेने के लिए। 18 ग्रेनेडियर बटालियन ने जून 1999 तक अफजल का नज़दीक एक बॉम्ब बेस बनाने में कामयाब रहा। उस बॉम्ब बेस का आधार पर 2 राजपूताना राइफल और 18 गढ़वाल राइफल ने ऑपरेशन को लॉन्च किया। 13 जून 1999 सुबह 6 बजे फिर से इस पहाड़ के ऊपर तिरंगा फहराया। ये कारगिल लड़ाई का पहले विक्ट्री था। ये कैप्चर होने के बाद भी नेशनल हाईवे 1 खास करके द्रास सिटी के ऊपर फायरिंग बंद नहीं हुआ। उसका कारण ये था कि जो टोलोलिंग टॉप उसी स्केलन में पूरा बाय आप लोग का दाहिने देखेंगे जो दो ट्रायंगल पहाड़ नजर आएगा। उसमें जो राइट साइड ट्रायंगल पहाड़ है वो टाइगर हिल और लेफ्ट साइड जो छोटा ट्रायंगल पहाड़ है रेनोहा, उसी स्केलन में और बाए जाएंगे। ये जो सामने वाला टॉप ग्रीन पैच उसके सीधा पीछे उसी स्केल में 5.487 यानी अभी कैप्टन विक्रम बत्रा टॉप का नाम से जाना जाता है। जो कैप्टन विक्रम बत्रा का साथ वही हुआ था। इस तरफ दाहिने तरफ जो विजिबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कारगिल तुर्तुक पटालिक सेक्टर और साउथ ग्लेशियर तक टोटल 150 किलोमीटर एक्सटेंशन में आगे जो मतलब फ्रंट में 9 किलोमीटर का लड़ाई हुआ। इस लड़ाई में 559 लोग शहीद हुआ और 1536 लोग इंजर्ड हुआ। वहाँ पे जो एविडेंस रखा गया उसका नाम है वीर भूमि का नाम से जाना जाता है, ठीक है। 1947 से लेके अब तक इस इलाका में सर्व करते टाइम पर कोई भी कारण की वजह से शहीद हो जाता है उन लोगों का स्मारक है 389 एविडेंस वहाँ पे रखा गया। वहाँ पे वीर भूमि का जो शुरुआत में अदर देन ऑपरेशन विजय, ओके, वीर भूमि का सामने जो काला से स्टील बोर्ड लगा हुआ वो जोजिला वार में मतलब 1947 से लेकर 1947 में इंडिया पाकिस्तान अलग होता टाइम पर पाकिस्तान आर्मी ने जोजिला पास तक कैप्चर कर लिया। उस टाइम हमने 2 साल लड़ाई लड़के उस इलाका को वापस लिया गया। जो लड़ाई में शहीद हुआ उन लोगों का नाम उस दीवार में अंकित किया हुआ है। वहाँ पे 155 एमएम बफरसन को डिस्प्ले किया गया। यह ऑपरेशन विजय में इस टनों का पैटी से टोटल 2.5 लाख गोला फायर करवाया। अच्छा, जोजिला तक का पाकिस्तान ने वो कवर कर लिया था 47 में 45 की बात है वो। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is... पहुंच गए हैं फोटुला टॉप। ये है राइडर्स का जोजिला पास के बाद फोटुला टॉप। देखो कितने राइडर्स हैं यहाँ पे, कैसे करके रहोगे भाई। दिस इज फोटुला टॉप और यहाँ पे राइडर्स देखो कितने सारे हैं। ये सारे एक ही ग्रुप के हैं। द्रास पहुँचे थे, वहाँ पे हमने लंच किया। उसके बाद कारगिल में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल फिल कराया। उसके बाद हम फोटुला है, यहाँ से अभी हमारा जो स्टे का प्लान है वो है हम लमारियू में रुकेंगे, क्योंकि ले जाने का मन नहीं कर रहा। क्योंकि लेह से पहले ना इसलिए नहीं कि जा नहीं सकते, रोड स्मूथ है, जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन ले जाने से पहले मतलब ले के 100 किलोमीटर वाला जो रेंज आता है ना, वो बहुत अच्छा व्यू का रेंज आता है। तो मतलब वहाँ पे आप बहुत अच्छे से व्यू को एंजॉय कर सकते हो। तो वो व्यू अब अंधेरे में ख़राब हो जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहता। तो अभी हम लमारियू रुकेंगे, जो कि यहाँ से 19-20 किलोमीटर है, मतलब आधे घंटे के मैक्सिमम 20-25 मिनट में पहुँच जाएंगे। दिन में पहुँचेंगे, आराम से रेस्ट करेंगे। तो अभी चलते हैं, फ़ोटो वगैरह क्लिक कराते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं लमारियू। सो गाइस, फाइनली वी रीच्ड लमायूरू। तो यहाँ पे हम हैं, आ गए थे शाम के टाइम पे। मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, उतनी सर्दी भी नहीं है, उतनी गर्मी भी नहीं है, मतलब गर्मी का तो कोई सीन ही नहीं है। आमची गेस्ट हाउस, तो इस गेस्ट हाउस का नाम है आमची गेस्ट हाउस। यहाँ पे आके हम रुक गए थे लमायूरू में। बढ़िया जगह है। देखो, मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि अगर आप कभी हमारी तरह, जैसे आज हम मतलब हमारा ले का प्लान था, लेकिन हम थोड़ा बहुत लेट हो गए थे, उस वजह से हमने ले नहीं जा पाए। इसलिए नहीं कि रात की कंडीशन ख़राब है, रात में चल नहीं सकते,
लेह का जो हाईवे है पूरी रात चलता है, आप आराम से जा सकते हो, बहुत स्मूथ हाईवे है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम लेह जा रहे हो तो उस टाइम पे अगर आप सोच रहे हो कि 2-3 घंटे, सपोज करो लामायरू को ही हम लेके चलते हैं, लामायरू के आगे अगर आप सोच रहे हो कि हम अंधेरे में निकाल देंगे, ले पहुंचना है, तो वो एक टारगेट अलग चीज़ है, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाओगे। मतलब इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें पड़ती हैं, लाइक मैग्नेटिक हिल है और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, वो सारी आप मिस कर दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए बेटर है कि लेह का जो रास्ता है ना, इसी की खूबसूरती है, यही है जो खूबसूरती है। लेह कोई उतना खूबसूरत नहीं है, मतलब ऑब्वियस है खूबसूरत है, लेकिन जो असली खूबसूरती है ना, जो राइडिंग की है और बाकी चीज़ों की है, वो इस रास्ते की है। तो इस रास्ते को कोशिश करो दिन में ही करो। तो चाहे आपको लगे कि यार ले 1 घंटे अंधेरे में पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नेटिक हिल मिस कर दोगे, वहाँ से मुश्किल से 20-25 किलोमीटर के आसपास है। गुरुद्वारा पत्थर साहिब आता है, गुरुद्वारा पत्थर साहिब के ऊपर ना सीढ़ी चढ़ के जाओगे, बहुत हाइट पे है वो, ऊंचाई पे गुरुद्वारा पत्थर साहिब के ऊपर जाके देखना कि पूरे लेह का कितना बढ़िया व्यू आता है। तो रात में वो मिस कर दोगे, तो वो चीज़ हम मिस नहीं करना चाहते थे, इसीलिए अब बेसिकली हमने देखी हुई हैं वो चीज़ें, चाहते तो हम कर देते, लेकिन मैंने व्लॉग के लिए नहीं किया, क्योंकि मेरे को व्लॉग बनाना था और आपको वो सारी चीज़ें दिखानी थी कि कहाँ कहाँ पे पत्थर साहिब पड़ता है, मैग्नेटिक हिल कैसे आती है, एक मूनलैंड जगह आती है बहुत प्यारी। इस जगह को, लामायरू वाली जगह को भी मूनलैंड बोलते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके के पहाड़ हैं, मैं आपको मॉर्निंग में दिखाऊँगा। दूसरी चीज़, एक और जगह आती है, वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, सिर्फ उस जगह को मेरे को दोबारा देखने के लिए मैं लामायरू में रुका हूँ, और व्लॉग के लिए मैं लामायरू में रुका हूँ। वरना यहाँ से 1.5 घंटा हार्डली आप आराम से लद्दाख ले पहुँच सकते हो, कोई इशू है ही नहीं, सड़क बिल्कुल स्मूथ है, हाईवे बिल्कुल बेस्ट है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि रात में ले मत जाओ, खूबसूरती मिस कर दोगे सिर्फ इस वजह से, वरना बाकी कोई इशू नहीं है। तो अभी हो रही है रात, अभी हम अपने रूम हमने ले लिया है, रूम में हम करते हैं रेस्ट, डेटा वगैरह करते हैं कॉपी, सुबह के टाइम आपको यहाँ की खूबसूरती दिखाता हूँ। तो मिलते हैं आपसे रूम में, हो सका तो सुबह को।